वो काकी जी को दो दरमियान में जो बैठी हुई हैं। जी काकी जी अपना तारुफ दें। जी मेरा नाम फरिया है और मैं आपकी वीडियोस देखती रही काफ़ी देर। फिर मैंने आपका फैज़ आम वाली वीडियो जब देखी तो मैंने लीला जाने का प्रोग्राम बनाया। आपसे कोई राब्ता नहीं था, लेकिन जिस दिन आप गए थे उस दिन कुछ गाड़ी का इशू था, मैं नहीं जा सकी। तो अगले दिन मैं गई तो बहुत ज़्यादा दिल उदास था कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। और जाके बाबा जी के पैरों में खड़े होके पता नहीं क्या हुआ, एकदम से आंसू ही आंसू निकलने शुरू हो गए। और साथ फैमिली भी थी मेरी। मैं बाहर जाके बैठ गई, सामने कुर्सियाँ लगी हुई थी तो वहाँ पे से भी मेरी नज़र डायरेक्ट बाबा जी पे जा रही थी और मुझे लग रहा था जैसे बाबा जी ने मुझे खुद वहाँ पे बिठाया है। और उसके बाद फिर हम लोग रुके थोड़ी देर। उसके बाद हम लोग जब वापस आए, मैंने वहाँ पे कोई भी दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांगी। मैंने सिर्फ ये मांगा कि बहुत टाइम हो गया था, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ थे, तो मैंने बाबा जी से कहा कि आप मेरी सिफारिश करें, अल्लाह पाक मेरे से मान जाए। और मैं ल्यूपस पेशेंट हूँ पिछले 15-20 साल से। मैंने इवन अपने ल्यूपस के लिए भी कोई दुआ नहीं की। वहाँ से जब मैं वापस आई, हम लोग 12 बजे गए और रात 12 बजे वापस आए। तो नॉर्मली मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, 4-5 घंटे, बट वहाँ मैं नीचे बैठी रही और मैं वापसी पे इतनी फ्रेश थी और बिल्कुल मुझे ना पैरों में दर्द था ना कुछ। और जैसे ही मैं वापस घर पहुँची, बहुत टाइम हो गया था, मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। जैसे मैं घर वापस पहुँची, आके मैंने गुस्ल किया और मैंने बहुत अरसे बाद नमाज पढ़ी। और उससे अगले दिन फिर मैं आपको ढूंढने के लिए सर्विसेज में गई, 2-3 बार गई, लेकिन आप नहीं मिले। फिर एक दिन आपसे ओपीडी में मुलाकात हुई, आपने डांट दिया कि जाओ क्या लेने आई हो, बस जाके सूरह रहमान पढ़ो। ओपीडी में मैं क्या कर रहा था? आप पेशेंट देख रहे थे और आपके असिस्टेंट को मैंने कॉल भी की, उनका नंबर कहीं से लिया था। तो मैं वहीं, जैसे ही मेरी आप पे नज़र पड़ी, मुझे इतना आंसू से मेरा बिल्कुल मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। बाकी लोग जा रहे थे आपके पास, बट मैं पीछे आराम से छुप के आपको देख रही थी। फिर जब वो आपके पास आए, मैंने कहा इस तरह किसी खातून की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि आना है। आपने कहा, उसे बताया क्या कहा उसने? दोबारा तो नहीं कॉल आई? आपने ऐसे कहा अच्छा हुआ जान छूटी, लेकिन मैं तो वहीं पे बैठी हुई थी और मैं रोते रोते हंसी निकल गई। फिर मैं आपके पास गई, मैंने आपसे नंबर मांगा, आपने कहा कि कोई नंबर नहीं है। मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ऐसे करते हैं? आपने कहा जब अल्लाह कराता है तो ऐसे ही करते हैं, जो अल्लाह कराता है मैं वही करता हूँ। साथ ही जो आप पेशेंट देख रहे थे उसके प्रेस्क्रिप्शन से आपने वो चिट फाड़ी और मुझे नंबर लिख के दे दिया। मैं वो पकड़ के रोती हुई वापस आ गई। बस तो फिर इतने बदतमीज बंदे के पीछे फिर आप आ गई। आप बाबा जी के पास पहुंच गई दरबार, वहां से आ गया, आपने इतने सालों बाद नमाज खड़े होके पढ़ ली, बैठ के पढ़ ली, सारा कुछ हो गया जी। अब इसके पास से क्या मिलना था? आप कहाँ से आई थी? जी मैं लाहौर से। नहीं वैसे आप बाहर से नहीं आई हैं, यूके से या कहाँ से थी? नहीं, मैं दुबई रही हूँ काफ़ी साल, अभी वापस पाकिस्तान आ गई हूँ। आप पाकिस्तान आ गई हुई थी? जी। तो लाहौर में ही होते हुए आपको ल्यूपस कब से है? 15 ईयर से। और ये सूरह रहमान की या वीडियोस या बाबा जी का मैसेज कब से आपके पास है? पिछले कोई 15 दिन 20 दिन। 15-20 दिन हुए? जी। अच्छा, मुझे लगा आप कह रही हैं कि मैं काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं, मैं थोड़ा ही टाइम हुआ, मैंने आपकी टिकटॉक पे वीडियोस देखना शुरू की। फिर मैं मुझे टिकटॉक पे हुई नहीं सर, आपके और लोगों ने शेयर किए होते हैं क्लिप्स और वो सारे कई फोन नंबर अपना दे के डॉक्टर जवेद बन के बातें करते रहते हैं। ठीक है। और कई उसमें जो हैं वो कई बेचारों ने रो रो के मुझे बताया कि हमारे से इतने पैसे ले लिए। और सर सबसे जो जिस बात ने मुझे एक तरह से हिला के रख दिया, मेरे ल्यूपस से मेरे सर में ज़ख्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे कानों में बहुत स्वेयर किस्म के ज़ख्म होते हैं और जिस दिन मैं लीला गई उस दिन भी ऐसे ही था। मेरा सर पूरा ज़ख्मी था, मेरे कानों में से थोड़ा खून भी आ रहा था और ज़ख्म भी थे। सर अगले दिन से 2 या 3 दिन के अंदर मैंने आते ही सूरह रहमान भी सुननी शुरू कर दी, बच्चों से भी कहा सुने। 2 से 3 दिन के अंदर मेरा सर बिल्कुल क्लियर हो गया, मेरे कान बिल्कुल क्लियर हो गए। हालांकि मैंने एक बार भी अपने लिए दुआ नहीं की, मेरा वो टोटल क्लियर हो गया। कर दिया सारों ने? जी।
वो बात समझ आ गई थी? जी असल में देखो, मैं डांट डूंट उमूमन उसको रहा होता हूँ जिसका मुझे पता है इसको बात समझ आ गई है। अब ये मेरे गोडे गिट्टे फाड़ के ने की, या मेरे साथ चिपक के, या मेरे साथ बैठ के, मेरे पीछे पीछे ओपीडी में आके इसने क्या करना है। बात समझ आ गई है, शिफा अल्लाह ने देनी है, लिल्ला से आप हो आई, तो बस आगे दुआ करानी है आपने। जी सर, मैं करा रही हूँ सर। मैंने घर के बाहर बोर्ड लगवा दिया है, वही वाला जो आपका मैसेज है। अच्छा। और वो उसमें मैं लाइट जलाती हूँ प्रॉपर रात में, और लोग रुक रुक के पढ़ते हैं, देखते हैं। और मैं लैब में भी कहीं गई हूँ, मैं वहीं पकड़ के दुआ शुरू करा देती हूँ कि आप तो ये करें और अपनी पढ़ें। एक्सपीरियंस लोगों को बोल कि मैंने 15 जी साल जी ल्यूपस का मर्ज झेला है। सर, मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरी फैमिली के लोगों को, जो कोई मुझे मिलता है जिसको दुआ के लिए कहती हूँ, उनको अपना बताती हूँ कि मैं लाइलाज मर्ज में थी और मैंने मतलब अल्लाह पाक ने मुझे शिफा दिया। आप यकीन के साथ करें इसको। और यकीन से क्या करें, बस पेश हो जाएं, उसके आगे माफ़ कर दें सबको, दिल साफ कर लें। नफ़रत बीमारी है, नफ़रत से शिकवे, शिकायतें, पुरानी रंजिशें, बस बंदा एवं ही अड़ा ही रहता है ना, अपने आप को भी नहीं माफ़ कर रहा होता। सगे खूनी जीज रिश्तेदार, उनके साथ भी पुरानी रंजिशें, दिल नहीं साफ़ कर रहा होता ना। तो जब उसके आगे पेश होते हो, उसकी मखलूक को भी माफ़ करके ख़ुद को पेश कर देते हो जीरो, वो तो पहले रहमान है, माफ़ करने को फिर रहा होता है। तो मौज हो गई आपकी? जी सर। अच्छा, अब इधर आने की क्या थी? सर, इस चीज़ को आगे लेके चलना है। आपको देख के एनर्जी मिलती है, हिम्मत मिलती है कि इस चीज़ को मैं लेके आगे चलूं। अगर नहीं आऊँगी तो शायद थोड़ी देर बाद इसको छोड़ दूंगी। इधर आना जरूरी नहीं, वीडियो से सारा मैसेज मिल रहा नहीं है। सर, वीडियोस में ऐसे थोड़ी होता है। अब वीडियोस पे लोग हज क्यों नहीं करते? हाँ, ये बताया वो सवाल था, उसका जवाब है डॉक्टर साहब जो आप कर रहे थे। अरे इधर आके पूछ इधर क्यों आते हो, क्या लेने आते? नहीं, क्यों आते हो, इसलिए आए? मैं तो ओवरऑल पूछ रहा कि आए किस लिए हैं? ये तो इनकी पक्की है। उत्तर मेरी पहले अंदर जवाब दे शिकवा सारे अपने होते हैं। मैं पूरा म्यूट पे हूँ। मेरा 5 साल म्यूट लग गया रहा होता ना, इजी हो गया। सुटा ना बाद में सुटा ला मेरे को ला रहा मैनू अंदर सुटा जो है कंडा मेरे को क्या मारा लोग लम्स के ग्रेजुएट्स का ओरिजिनल देख रहे हैं। अच्छा, तो काकी ल्यूपस तो आप करा रही थी, 15 भी था, अल्लाह ने करम बेहतर हो गया। अब आगे बता रही हो, गेट के ऊपर लिख के लगा दिया सूरह रहमान। नहीं सर, प्रॉपर बोर्ड लगा के, वो साइन बोर्ड और उसके अंदर लाइट और वो सारा वो मैंने कर दिया ताकि जो भी जो ब्लैक कार्ड है जिस तरह उस तरह ही जी बिल्कुल सेम वर्ड टू वर्ड उस पे अल रहमान भी वैसा ही एम्बोस्ड हो जैसे वो वाइट सा लिखा होता है जी। लिख दिया तो बस चलो शाबाश, मैसेज तो लोगों को जाएगा ना जी, जो कोई गुजरेगा जाहिर है देखेगा। लेकिन वैसे खुद अपनी कहानी बोला करो, जिनको दुआ कराओ उन्हें बताया करो कि मुझे ये ल्यूपस का मर्ज था, अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। सर ऐसे कई लोगों को पता नहीं ल्यूपस है क्या, तो उन्हें बता दिया करो कि मेरे खून में भी कमी थी, रेड सेल वाइट सेल सब कुछ कम हो जाता था, जोड़ सूज जाते थे, दर्द रहती थी, बाल गिरते थे, गुर्दों में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है पेशाब में, दिमाग में झटके कई बार लगने शुरू हो जाते हैं, तो सारे जिस्म की हर जगह पे कहीं भी सोजिश हो सकती है। तो अल्लाह ने करम कर दिया है, सूरज में निकल नहीं सकती होगी, नहीं तो मुंह सारा यहाँ पे छाले पड़ जाते हैं काले, तो वो अल्लाह ने करम किया है और मुझे शिफा मिल गई। जी बिल्कुल ऐसे ही बताते हैं।
सूरह रहमान का सूरह रहमान वाले तक असल में लोगों को पहुँचाना होता है, ठीक है। जी। और 3 बार अल्लाह करके पानी पी लिया। ये नहीं कहना कि डॉक्टर जावेद से ही मिले तो ठीक होते हैं, या बाबा जी के पास दरबार पे जाएंगे तो फिर ठीक होंगे। वहाँ तो जो ठीक हो जाए वो सलूट मारने जा सकते हैं, ठीक है। और डॉक्टर साहब लोग ये भी पूछते हैं कि हम कितनी बार सुन सकते हैं, अगर हम एक मकसद के लिए एक बार सुन रहे हैं। उन्हें के सारे मसलों के लिए एक बार ही अल्लाह के आगे पेश हो जाएं। ये कोई दुनिया के कोई सेक्रेटरी सुक्री वजीर आला वगैरह हैं कि जिनके पास हर बार अलहदा दरखास्त देनी है। वो शहनशाह का शहनशाह है, उन्होंने कहो जो तुसी एक बारी पेशते हो, ठीक है। जे तो जो एक बार उसको जिसने देख लिया दूसरी बार तो आती ही नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਕਿਆ तो फिर मार सटिया, तो वो बाद दूसरी बारी वाली तो बात नहीं, वो तो अकल की बातें कर रहे हैं ना। तो पेश हों तो सही, ठीक है। उसके बाद तो दूसरी बात तो आंधी नहीं, ठीक है। वो तो जो दूसरी तीसरी 4 मसले लेके फिर रहा है वो पेश ही नहीं हुआ अभी तक, उसको अभी नजर ही नहीं आया, वो मिला नहीं अभी उससे, ठीक है। चलो खुशी हो गई तुम लोगों को इधर आके। जी सर, खुशी हो गई। उसके अलावा मैंने यूएस के कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे, UK US के, उन सब में भी दिया। बस आप अपना बताते जाए ना, अपना सच बोल रहे हैं, हक बोलोगी ना वो लफ्ज खुद बन जाते हैं। वो जब आप सच हक बोलते हो जो आपकी तन बीती है, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले